जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज एक फिर नई कहानी लेकर आए हो जो गौतम बुद्ध और एक चोर पर आधारित है। तो आइए इसे जानते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे ध्यान में लिप्त थे। उनकी ध्यान में ऐसे ही एक चोर ने उनके निकट आकर उनके पास रहस्यमयी तरीके से बैठने का फैसला किया। चोर की नजरें गौतम बुद्ध के आसपास रखी चीजों पर पड़ी। चोर के मन में सोचने का समय आया, यह बाबा कौन हैं और उनकी असली शक्ति क्या है। चोर के मन में कई प्रश्न उठने लगे और वह बुद्ध को इसी बारे में पूछने का निश्चय किया। चोर ने धैर्य से गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछा, बाबा, आप कौन हो और आपकी असली शक्ति क्या है। गौतम बुद्ध ने शांति से चोर को देखा और उनसे एक कहानी का संवाद शुरू किया और कैसे उन्होंने चोर के मन में नए दृष्टिकोण का उद्घाटन किया। गौतम बुद्ध के शिष्यों के और चोर के बीच हुए संवाद के माध्यम से वह उसे अपने कार्य और जीवन के विशेषताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध चोर को अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपने ध्यान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किए हैं। चोर धीरे धीरे उनके विचारों में रुचि लेने लगता है और उनके जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करता है। चोर गौतम बुद्ध से ध्यान और साधना के महत्व के बारे में और भी अधिक सीखता है। वह अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लेता है और गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने चोर को अनेक उपदेश दिए, जिनमें से कुछ मुख्य थे। एक, ध्यान का महत्व। बुद्ध ने चोर को ध्यान और साधना के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि ध्यान से मन की शांति होती है और व्यक्ति अपने अंतरंग स्वरूप को पहचान सकता है। 2, कर्म का उद्देश्य। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कर्म का उद्देश्य सात्विकता और नैतिकता में सुधार होना चाहिए। चोर को यह समझाया कि वह अपने कर्मों के माध्यम से समाज में उपयोगी व्यक्ति बन सकता है। 3, अहिंसा और दया। बुद्ध ने अहिंसा के महत्व को बताया और चोर से दया और सहानुभूति का आदर्श स्थापित करने की सलाह दी। 4, आत्मज्ञान। चोर को अपने आत्मज्ञान का महत्व समझाया गया। उसे यह समझाया गया कि असली सुख और शांति केवल अपने आत्मा के प्रकाश में ही पाई जा सकती है। ये केवल कुछ उपदेश हैं जो गौतम बुद्ध ने चोर को दिए हैं। उनके उपदेशों का उद्देश्य चोर को उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना और उसे धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था।